बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखों की हकीकत क्या है, देखने का नज़रिया। आइए जानते हैं मौलाना साकिर अली नूरी साहब से, उनके बयान में जानते हैं। उनके बयान शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें। चलिए शुरू करते हैं मौलाना साकिर अली नूरी साहब का बयान। देखने का क्या कहना कि कुरान ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, न हद से बड़ी। आप जरा सोचो, सरकार की निगाह न हद से बड़ी न इधर उधर हुई। इसके हवाले से सूफिया फरमाते हैं कि कुरान ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब का तज़किरा किया, जो हुजूर ने बारगाह रब्बुल इज्जत में बजा लाए। वो अदब ये था कि जब मौला सामने है तो इधर उधर क्या देखूं, अपने मौला ही को तो देखो। तो जिस अंदाज से हुजूर ने देखा, कुरान ने उसी का तज़किरा फरमाया। ये आंख बड़ी कीमती चीज है, बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ी अजीम दौलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेशक सुभान। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम बारगाहे समदियत के अंदर इल्तिजा करते हैं, रब्ब अरिनी अंजुर इलैक, माशाअल्लाह, बेशक। तो रब ने फरमाया लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईक़ा। मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया तुम नहीं देख सकते, लेकिन तजल्ली परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जबल पर डाली, पहाड़ पर डाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तजल्ली की ताब न ला सके और बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर हजरत मूसा की कैफियत क्या हुई? मुझे इत्तला मिली है कि आज मर्दों के मुकाबले में बहनों की तादाद जो है, औरतों की तादाद कुछ ज्यादा ही है। तो मैं जरा उनको भी थोड़ा सा समझाऊं। माशाअल्लाह, देखो, देखने की तड़प देखो कि सालिहात की तमन्नाएं क्या थी, क्या देखना चाहती थी। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तजल्ली इलाही देखने के बाद कैफियत ये हुई कि आपके रुखे ज़ैबा की तरफ कोई नजर उठाकर देख न सकता, जो देखता उसकी आंखों की रोशनी चली जाती। तो आप हिजाब डाला करते। आपकी बीवी ने आपकी खिदमत में मारूजा पेश किया। जी बेशक। मैं रब की तजल्ली को आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। आपने इरशाद फरमाया तू ताब न ला सकेगी, तेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। उन्होंने कहा मेरे सरताज जरा हिजाब हटाएं तो सही, मुझे रब की तजल्ली का जलवा देखना है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बीवी ने एक आंख पर हाथ रखा और दूसरी आंख से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे हिजाब हटाया, उनकी नजर पड़ी, तजल्ली इलाही का जलवा उन्होंने देख लिया और उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हिजाब डाल दिया और उसके बाद दोबारा अर्ज करती है कि मुझे जलवा दिखाओ। फरमाते एक आंख की रोशनी चली गई, दूसरी आंख की भी चली जाएगी। कहा कोई बात नहीं, आपने हिजाब उठाया। उन्होंने दूसरे आंख से हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ैबा को देखा, दूसरे आंख की रोशनी भी चली गई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी रोने लगी। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने पहले ही कहा था कि तुम ताब न ला सकोगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी। अब तुम रो रही हो। जी बेशक। अर्ज करती है मेरे सरताज, रोने की वजह ये नहीं कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई, बल्कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि कुदरत ने सिर्फ 2 ही आंखें अता फरमाई थी।
अगर हजारों आंखें अता करता तो हजारों आंखें में दीदार के अंदर कुर्बान करती चली जाती। ये तड़प थी खवातीन की, वो अगर देखना चाहती थी तो ये। और आज मुझे ये नहीं कहना कि आज की औरतें क्या देखना पसंद करती हैं। आज जो सिचुएशन है ना, हमें नजर नहीं आता कि दोस्त कौन है और दुश्मन। सच बताइए, फर्क करना आसान है? बहुत मुश्किल हो गया। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये समझ में नहीं आता। अपना कौन है और पराया कौन, समझ में नहीं आता। हमें नजर नहीं आता, हम पहचान नहीं पाते। वजह क्या है, सबब क्या है? और देखने वाले ऐसे भी थे कि सिर्फ ये नहीं कि आने वाले को देखते थे, बल्कि आने वाला कौन है, क्यों आया है, ये भी देख लिया करते थे। मैं आपको हजरत राबिया अदविया का वाकया बताऊं। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत राबिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की दावत की। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तरखान पर खाना रखा। हजरत राबिया अदविया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गोश्त देखा तो फरमाया, भाई हसन, ये गोश्त मेरे लायक नहीं। गोश्त को देख के फरमाती है, भाई हसन, ये गोश्त मेरे लायक नहीं है। वो कहते हैं, भाई राबिया, क्या हसन के घर में भी शक वाला खाना हो सकता है, मुश्तबा खाना हो सकता है? कहा मेरे भाई जरा तहकीक तो कर लो। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खादिम को बुलाया, इरशाद फरमाया, बताओ ये गोश्त कहां से लाए थे? कहा हजरत फलां कस्साब थे यहां से। बोले चलो मेरे साथ। गए कस्साब के पास। का गोश्त तुमने बेचा था? कहा हाँ मैंने बेचा था। शरीयत के मुताबिक तुमने ज़बह किया था? कहा हाँ। कहा जानवर तुम खरीद कर लाए थे? कहा हाँ। पैसे पूरे तुमने दिए थे? कहा हाँ। कहा हुजूर ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? तो हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे जानवर का गोश्त जो आज मेरे घर पका, माई राबिया ने उस गोश्त को खाने से अपना हाथ रोक लिया, तो कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने रोक लिया। फिर उसके बाद पूछते हैं, जरा ये बताओ कि ये जानवर तुमने कहां से खरीदा था? उन्होंने बताया फलां के पास। कहा चलो गए उसके पास। इरशाद फरमाया तुमने जानवर इनको बेचा था? कहा हाँ। कहा जानवर तुम्हारा ही था? उसने कहा हाँ। फिर पूछता है हुजूर ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हो? तो हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारे जानवर का गोश्त राबिया अदविया ने खाने से अपना हाथ रोक लिया और गोश्त नहीं खाई, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अब उसका जवाब सुनो। वो कहता है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सही किया, गलत नहीं। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तो आखिर तुम्हारे जानवर का मामला क्या था? वो कहता है हुजूर मामला ये था कि मेरा जानवर मेरे खेत में चरते चरते एक मर्तबा पड़ोस के खेत में जाकर के भी वहां भी चर लिया था, इसीलिए राबिया ने उस गोश्त को हाथ नहीं लगाया। पता चला जो अल्लाह के वली होते हैं उनसे जानवर की हकीकत भी छुपा नहीं करती, छुपा नहीं करती। आप जरा सोचो उन्हें ये सब नजर कैसे आता था? माइक्रोस्कोप से तो नहीं देखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर ये सारी चीजें, अरे आपको देखना है तो फारूक आजम को भी तो देखो। मस्जिद नबवी शरीफ में है, नहावन के अंदर हजरत सारिया जंग लड़ रहे हैं।
कोई आप उस जमाने के अंदर स्पेस के हवाले से अगर आप देखें तो आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की तरह कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं कि फारूक आजम वहां से देख रहे हो कि वहां क्या हो रहा है, कुछ न था। लेकिन मदीने में रहते हुए फारूक आजम ने नेहावन के अंदर हजरत सारिया को देखकर फरमाया, या सारियतुल जबल, वजह यह थी कि ये नजर अल्लाह ने इसलिए उनको अता की थी कि वो अपनी नजर से हक के अलावा कुछ देखना पसंद करते ही नहीं। और हमारी नजर की क्या पोजीशन, पता नहीं क्या क्या देखते। आंख को अपनी मिल्कियत समझकर बेलगाम हमने छोड़ दिया। आंख देने वाली जात खुदा की है और इस्तेमाल का तरीका उसने अता फरमाया, लेकिन सुभान अल्लाह, जिससे उसने रोका वो देख रहे हैं और जिसको देखने के लिए फरमाया उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। जी माशाअल्लाह। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको 5 लाख देता हूं, आप अपनी 2 आंखें दे दो, आप देंगे? कितनी कीमती है ये? अरे सबकी नजर तो है ही, वलियों की नजर, सहाबा की नजर, ताबेईन की नजर, औलियाए कामिलीन की नजर, सबकी नजर की ये पोजीशन जब ऐसी है कि उनसे हक छुपा नहीं रहता, तो मेरे मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा? तो आला हजरत कहते हैं, नीची आंखों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। लोग इल्मे गैब का इनकार करते हैं, मुझे हैरत होती है। जरा हजरत अब्बास की हयात का मुताला करो। ग़ज़वे बद्र के मौके पर जब हजरत अब्बास जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दुश्मनों की तरफ से सरकार के मुकाबले में जंग पर आए थे, जब बदरी कैदी बनाए गए, बद्र के मैदान के अंदर शिकस्त के बाद जब वो कैदियों में आ गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा फिदिया दो, आजाद कर दिए जाओ। सरकार के चचा ने क्या कहा? जी कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मैं क्या दूं? तो सरकार ने फरमाया, चचा मक्के में जो सोना आपने मेरी चची को जमीन के अंदर दफन करने के लिए, रखने के लिए दिया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? तो बरजस्ता पुकार उठते हैं कि तुम्हारी चची और मेरे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर मदीने में रह करके तुम ये खबर दे रहे हो तो ये नबी के अलावा कोई खबर नहीं दे सकता। सुनो, मैं कलमा पढ़ता हूं और मुसलमान हो जाऊं। ये सरकार की नजर का आलम क्या कहना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो आंख अच्छी चीज देखने के लिए, हक देखने के लिए, और ये भी सुन लो कि जब कोई शख्स कुरान की कसरत से तिलावत करता है, कुरान को कसरत से देखता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आबे जमजम में देखता है, आबे जमजम में, आप जब आबे जमजम पियो उसमें देखो कि सरकार फरमाते उससे दिल का निफाक दूर होता है। बेशक दिल का निफाक दूर होता है, आबे जमजम में देखो। माँ बाप के चेहरे को शफ़क़त और मोहब्बत से देखो, उलमाए के चेहरे को देखो। ये सब देखना क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इस पर अल्लाह इबादत का सवाब बताता है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ बाप को शफ़क़त और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा देखा, अल्लाह उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता। यहां आंखें दिखाते हैं माँ बाप, शफ़क़त से नहीं देखते। बड़ी कीमती है ये आंखें। जब गंदी चीज आदमी देखेगा
नाजायज चीज देखेगा, सुभान हराम अल्लाह, सुभान चीजों को अल्लाह, देखेगा, बेशक, तो क्या उसके पास सोच रहेगी, क्या उसके पास फिक्र रहेगी। गंदी चीजों को देखने के बाद दिमाग भी गंदा होता है, वजूद भी गंदा होता है। और कुरान को देखो तो सोच भी अच्छी होती है और दिमाग भी अच्छा होता है। इसीलिए हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल किया कि हुजूर ये बताएं, सरकार की ज़ियारत अगर करनी हो तो उसके लिए कोई नुस्खा है? इरशाद फरमाते हाँ, एक नुस्खा है, कुरान को देखा करो, कुरान को पढ़ा करो, तुम्हें मुस्तफा का जलवा नसीब हो जाएगा। इसलिए कि जब वद्दुहा कसरत से पढ़ोगे, वल्लैल कसरत से पढ़ोगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहोगे, तो एक न एक दिन तुम मुस्तफा अपना दीदार करा ही देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या देखने का शौक है? जरा मुसलमान से, पूरी दुनिया के मुसलमान से पूछो, क्या देखने का शौक है? जरा पूछ लीजिए आप। अल्लाह ने आंखें दी है ना, क्या देखने की जरूरत है? क्या देखने का शौक है? बेशक, सुभान अल्लाह। तो आप अगर लोगों से पूछेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो ये कहें कि अल्लाह ने जो ये आंखें अता फरमाई ना, इन आंखों से मैं हक ही देखूं और हक की पैरवी करूं, और बातिल को अगर अल्लाह दिखा भी दे तो अल्लाह मुझे उससे बचने की तौफीक दे। अब आइए मैं आपको बताऊं, जब आंख गलत चीजों को देखने से रोकी जाती है, हराम चीजों को देखने से आदमी अपनी आंख को रोक लेता है, तो क्या इसका कोई फायदा भी है? इसका कोई सवाब भी है? या इससे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कोई कमाल अता करता है? सुभान अल्लाह, बेशक, यजअल लकुम फुरकाना। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरो तो अल्लाह हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की तुम में सलाहियत पैदा कर देगा। फिर कैफियत ये होगी कि कैसा भी बातिल तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तुमसे उसे पोशीदा नहीं रखेगा, तुम्हारे सामने आया फरमाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।